हाय गाइस, आज की हमारी कहानी एक रोड दुर्घटना पर है। कैसे हमारी छोटी सी लापरवाही एक पल में किसी के जीवन की सारी खुशियां छीन लेती है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं शिवम। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर इस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, भैया क्या आपको भी यही लगता है? मेरे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। और नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए बैठा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, यह गुड़िया किसे देना चाहता है? इस पर उसने उत्तर दिया, यह गुड़िया उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के उपहार में देना चाहता है। बच्चा बोला, गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई और मेरे पापा कहते हैं मेरी मम्मी भी जल्द ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ लेकर जाएं और मेरी बहन को दे दें। तो सच कहूँ तो मेरा दिल धक सा रह गया था। उसने ये सारी बातें एक सांस में कह डाली थी और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना वो अभी न जाए। तो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतजार। फिर उस बच्चे ने मुझे एक छोटा सा फोटो दिखाया जिसमें वो नन्हा सा बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी यह फोटो भी अपने साथ लेकर जाए ताकि मेरी बहन मुझे कभी भी ना भूल पाए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता मुझे छोड़कर जाने के लिए शायद वो तैयार भी होगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ जाना ही पड़ेगा। इसके बाद उस बच्चे ने फिर से उस गुड़िया को गमगमी आंखों से देखा, खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुंच गए। मैंने उससे फिर से कहा, चलो एक बार फिर गिनती करके देखते हैं, तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे है या नहीं। उसने कहा, चलो ठीक है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उसे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। उस नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मेरी मम्मी उस गुड़िया को मेरी बहन को दे सके। और भगवान ने मेरी बात सुनी। इसके अलावा मुझे माँ के लिए सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने सारे पैसे मांगते वक्त हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम सब वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था। नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला अब कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन में बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इस छोटे से लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा था। मेरे इस छोटे से लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए गए पते पर जा पहुंचा।
जहाँ उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वो महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वो फोटो लिए हुई थी और उसके सीने पर रखी हुई वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं नम आंखें लेकर वहाँ से लौट आया। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और ऐसे में एक शराबी चालक अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लेता है। इस कहानी के लेखक श्याम विश्वकर्मा जी हैं, जो इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहते हैं। कभी भी शराब पीकर मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाएं। दुर्घटना अनिश्चित होती है, कब कहाँ किस रूप में घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम दुर्घटना से होने वाली क्षति को रोक तो नहीं सकते, पर यातायात के नियमों का पालन करके न सिर्फ हम अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। हम सभी को यह बात याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन की सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में होती है और नियमों का पालन करके हम अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहें।